थैलेसीमिया एक गंभीर आनुवंशिक रक्त विकार है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा तकनीकों और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की मदद से इसका स्थायी उपचार संभव हो चुका है। बीएमटी की वजह से आज के संयम में थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों की जान भी बचाई जा रही है। थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित बच्चों को हर 15 से 20 दिन में रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। लंबे समय तक बार बार रक्त चढ़ाने से शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हृदय, लीवर, हार्मोन एवं ग्रोथ संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे मरीजों के लिए नियमित उपचार और विशेषज्ञ निगरानी अत्यंत आवश्यक होती है। थैलेसीमिया डे पर खास रिपोर्ट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट वर्तमान में थैलेसीमिया का सबसे प्रभावी और स्थायी उपचार माना जाता है। इस प्रक्रिया में मरीज के खराब बोन मैरो को स्वस्थ स्टेम सेल्स से बदला जाता है, जिससे शरीर सामान्य रूप से स्वस्थ रक्त बनाना शुरू कर देता है। यदि मरीज को समय पर उपयुक्त डोनर मिल जाए, विशेष रूप से भाई बहन में मैचिंग डोनर होने पर, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सफलता दर काफी बेहतर होती है। अब हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक तकनीकों के कारण परिवार के अन्य सदस्यों से भी ट्रांसप्लांट संभव हो रहा है। कम उम्र में किया गया बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेहतर परिणाम देता है। मरीज को भविष्य में बार बार रक्त चढ़ाने और आयरन संबंधी दवाइयों की आवश्यकता से राहत मिल सकती है। सफल ट्रांसप्लांट के बाद बच्चे सामान्य शिक्षा, खेलकूद और दैनिक जीवन की गतिविधियां कर सकते हैं। राजस्थान सरकार की मां योजना और केंद्र स्तर पर कॉल इंडिया प्रोग्राम के तहत थैलेसीमिया रोगी का निःशुल्क बीएमटी होता है। थैलेसीमिया के मरीजों को बार बार ब्लड चढ़ने के कारण उनमें अत्यधिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो खास करके आयरन ओवरलोड से होती हैं, जिससे लीवर खराब होता है, दिल पे असर पड़ता है, उनकी ग्रोथ, उनके हार्मोन्स, काफ़ी चीज़ों पे असर पड़ता है, जिसका एकमात्र परमानेंट इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में हम उस मरीज के जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, भाई बहन सामान्यतः, या फिर माँ बाप, जिनसे उसका HLA मैच हो जाए, उससे स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं एवं हम मरीज की बॉडी में वो स्टेम सेल ट्रांसफ्यूज करते हैं। इसके द्वारा धीरे धीरे मरीज की बॉडी में नई स्टेम सेल्स ग्रो करती हैं एवं पूरा खून वापस बनने लग जाता है, जिससे पेशेंट ट्रांसफ्यूजन फ्री हो जाता है एवं थैलेसीमिया की प्रॉब्लम से उससे ज़िंदगी भर आज़ादी मिलती है। तो थैलेसीमिया में बार बार ब्लड चढ़ाना इलाज नहीं है। थैलेसीमिया में एकमात्र इलाज हमारे यहाँ उपलब्ध बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बाल कैंसर और रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी माथुर ने बताया कि थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित बच्चों में शुरुआती 6 माह से 1 साल के बीच ही खून की कमी होने लगती है। इसके प्रमुख लक्षणों में शरीर में अत्यधिक कमजोरी, चेहरा पीला पड़ना, बार बार बुखार या संक्रमण होना, भूख कम लगना, वजन और लंबाई का सही तरीके से विकास नहीं होना, पेट का फूलना, सांस फूलना तथा बच्चे का जल्दी थक जाना शामिल है। बच्चों में बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर माथुर ने बताया कि यदि बच्चे में लक्षण दिखाई दें तो तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेकर थैलेसीमिया की जांच करानी चाहिए। समय पर पहचान होने से उपचार बेहतर तरीके से संभव हो पाता है। बार बार ब्लड चढ़ाने पर एलो इम्यूनाइजेशन का खतरा रहता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे के अंदर जन्म से ही खून बनने की प्रक्रिया सही से नहीं होती है, जिसकी वजह से 6 months to 1 year के बीच में उसे अनीमिया, क्रोनिक फिटिगेबिलिटी, स्प्लीनोमेगेली और एब्डोमेन डिस्टेंशन के साथ बच्चा हमारे पास में प्रेजेंट करता है। इस केसेस के अंदर हम HPLC टेस्ट करा के बच्चे के अंदर जांच करते हैं कि कहीं उसे थैलेसीमिया की बीमारी तो नहीं है। मेरा मैसेज सबको यही होगा कि हमें मोस्टली अपने यूथ को
मोटिवेट करना है कि वो HPLC टेस्ट कराए शादी से पहले, और अगर शादी से पहले नहीं कराया है तो जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनका प्रेगनेंसी कंफर्म होने के तुरंत बाद HPLC का टेस्ट होना चाहिए। अगर वो कैरियर्स है तो उनके हस्बैंड का भी टेस्ट होना चाहिए। थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए विवाह पूर्व और गर्भावस्था के दौरान थैलेसीमिया स्क्रीनिंग अत्यंत आवश्यक। यदि दोनों माता पिता थैलेसीमिया माइनर हो तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने का खतरा करीब 25% रहता है। अब ऐसे में समय पर जांच और जेनेटिक काउंसलिंग से इस बीमारी को रोका जा सकता है। जन टीवी जयपुर के लिए सुदर्शन सिंह की रिपोर्ट।